आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सीएम सम्राट चौधरी को बड़ा संदेश भेजा है। बता दें आपको कि बीते दिनों सीएम सम्राट चौधरी ने लालू परिवार की जेड सिक्योरिटी वापस कर दी, वही सिक्योरिटी जो खुद सम्राट चौधरी ने छीनी थी। इसके बाद सम्राट चौधरी के नोटिस जारी होने के बाद अब लालू परिवार पूरी तरीके से राबरी आवास भी छोड़ चुके हैं, लेकिन नेता कार्यकर्ता आज भी राबरी आवास जाकर रोते बिलखते नजर आए हैं। लेकिन आरजेडी के लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है और इसी बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सीएम सम्राट चौधरी को बड़ा संदेश दिया है। क्या है, चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं डर्श न्यूज। बता दें आपको कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने जहां एक ओर कहा कि सम्राट चौधरी ने उनके साथ अन्याय किया है, जो लालू परिवार के साथ हो रहा है वो बिल्कुल अन्याय है, क्योंकि कभी जेड सिक्योरिटी छीनी जाती है तो कभी फिर जेड सिक्योरिटी वापस कर दी जाती है। जिस राबरी आवास में 20 सालों से पूरा लालू परिवार रह रहा था, वो राबरी आवास लालू परिवार से छीन लिया जाता है और उसके बाद कहा जाता है कि राबरी आवास में तहखाना है, किसी ने गमले चोरी कर लिए, कई बातें जो है राबरी आवास को लेकर उठते हैं। लेकिन लालू परिवार ने सम्राट चौधरी को और आज आरजेडी के बड़े दिन के अवसर पर, जिस दिन आज आरजेडी की स्थापना हुई थी, उसी दिन पर सम्राट चौधरी को एक बड़ा संदेश दिया है और आज आरजेडी की 30वीं स्थापना दिवस है। इस अवसर पर भी नेताओं कार्यकर्ताओं से भी क्या कुछ लालू प्रसाद यादव ने कहा है, चलिए हम आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ लालू प्रसाद यादव लिखते नजर आए हैं। देखिए, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव लिखते हैं कि बिहार की जनता के नाम संदेश। प्रिय साथियों, आप सभी को राष्ट्रीय जनता दल के 30वें स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बिहार के करोड़ों लोगों के लिए 5 जुलाई का दिन विशेष महत्व रखता है, क्योंकि 1997 को आज के ही दिन अनेक वरिष्ठ साथियों के साथ मिलकर हमने गरीब, शोषित, दबे कुचले वर्गों एवं अकालियतों के हकों और अधिकारों के प्रति के लिए राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना की थी। यह कोई साधारण दिन नहीं है। इस दिन बिहार एवं देश की राजनीति की दिशा एवं दशा का काया पलट हुआ था। राष्ट्रीय जनता दल गरीबों, शोषितों एवं आम जनमानस की भलाई के लिए किए गए संघर्ष, त्याग एवं बलिदानों के बारे में अगर मैं वर्णन करूं तो शब्द भी कम पड़ जाएंगे। बिहार में व्यापक सामाजिक एवं आर्थिक असमानता और इन सभी के साथ साथ एक विकसित, मजबूत, समृद्ध, खुशहाल और बिहार के निर्माण के लिए आरजेडी के असंख्य जो कई ऐसे लोग हैं, वो निस्वार्थ कार्यकर्ताओं एवं वोटरों ने सेवा, त्याग, बलिदान एवं परिश्रम की देश भर में एक अनूठी मिसाल कायम की। पार्टी के प्रति समर्पित इन कार्यकर्ताओं ने खून पसीने से ही आज पार्टी का विस्तार संभव हुआ है। यह हमारे कार्यकर्ताओं की ऊर्जा, दृढ़ संकल्प और समर्पण का ही परिणाम है कि प्रतिदिन आरजेडी और मजबूती से आगे बढ़ रही है और पार्टी का हर दौर में साथ देने वाले तमाम नेताओं, साथियों और कार्यकर्ताओं को मैं तहे दिल से सलाम करता हूं। इसके आगे आपको बता दें कि आरजेडी सुप्रीमो ने कई बातें लिखी हैं, जिसमें सम्राट चौधरी को भी क्या कुछ कहा है वो भी आपको बता दें कि लिखते हैं कि साथियों, विगत कई राज्यों में चुनाव नतीजों की अगर पड़ताल करें तो मालूम होगा कि बीजेपी संवैधानिक संस्थानों को कब्जे में लेकर संविधान को दरनिकार कर तानाशाही के बल पर देश को फिर से पीछे ढकेलने का प्रयास कर रही है। हमारी राजनीति हमें इस परिस्थितियों को स्वीकार करने की इजाजत नहीं देती। अगर राष्ट्रीय जनता दल के सभी साथियों को बिना वक्त जाया किए इस ऐतिहासिक भूमिका के लिए तैयार होना पड़ेगा और हर कार्यकर्ता और नेता को यह समझना होगा कि हमारा दल सिर्फ चुनाव लड़ने की मशीन नहीं है। समर्थक समूह और अन्य प्रगतिशील वर्गों के साथ लगातार संपर्क रखकर यह भरोसा दिलाना होगा कि आरजेडी उनके मुद्दों और चिंताओं के लिए संसद और सड़क दोनों ही जगह लड़ने में सक्षम है। साथियों, यह लड़ाई पिछले सारी लड़ाइयों से अलग होने वाली है, क्योंकि यह लड़ाई असंवेदनशील, समर्पण और जो चेतन विनम्र है उसके बीच की लड़ाई है। यह लड़ाई मजबूत और मजबूर वर्गों के बीच की है। यह लड़ाई संवैधानिक संस्थानों से के असंवैधानिक तरीकों को खत्म करने की है। यह लड़ाई संघ और कॉर्पोरेट जो धारणा है उसकी नई जुगलबंदी के बीच की लड़ाई है। ये लड़ाई हिंदुस्तान में गरीब, किसानों और वंचित के अस्तित्व की लड़ाई है। अतः छोटी मोटी चिंताओं और मतभेदों को ताक पर रखकर इस लड़ाई को मुकम्मल अंजाम तक ले जाने के लिए आपको साथ मिलकर लड़ना होगा। आज के अवसरवादी, निराशावादी और अनिश्चितताओं के माहौल में अगर कोई पार्टी जरूरतमंदों के सपने को साकार करने में सक्षम है तो वो आरजेडी ही है। राष्ट्रीय जनता दल का 30वां स्थापना दिवस आज सभी जिलों में धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें बिहार भर के पार्टी
पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव का भी संबोधन सभी सुनेंगे। एक बार फिर से आरजेडी के स्थापना दिवस पर मेरी शुभकामनाएं। और ये सारी बातें लालू प्रसाद यादव ने कही है कि जिस तरीके से सम्राट चौधरी की बीजेपी ने सभी संविधान को खरीदकर हर बार चुनाव जीत लिए, हर बार वोट जो है वो वोट चोरी किया गया, लेकिन इसके बाद भी हमें सिर्फ चुनाव लड़ने तक सीमित नहीं रहना। आरजेडी सिर्फ चुनाव लड़ने का काम नहीं करती, आरजेडी उन गरीब, उन तबकों और उन सभी समाज के लिए काम करती है जिनकी समस्या सरकार नहीं सुन रही। सिर्फ सरकार जो है आरजेडी को कमजोर करने में लगी है, लेकिन हम सभी को साथ मिलकर यह दिखाना होगा कि आरजेडी कमजोर नहीं है। आरजेडी आज उतनी ही मजबूत है जितनी पहले हुआ करती थी। यह बड़ा संदेश आपको बता दें कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सम्राट चौधरी को तब दिया जब सम्राट चौधरी ने पहले सिक्योरिटी वापस ले ली और उसके बाद फिर से जेड सिक्योरिटी जो है वो लालू परिवार को वापस कर दी, यानी कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को वापस कर दी। आखिर ये सम्राट चौधरी करना क्या चाहते हैं? एक तरफ जहां लालू प्रसाद यादव ने साफ कहा कि उनके साथ अन्याय हो रहा है और इसके बाद सम्राट चौधरी ने उनकी सिक्योरिटी वापस कर दी थी, और इसके बाद भी आज राबड़ी आवास की बात करें तो वो सुना पड़ा है। और आरजेडी की आज स्थापना दिवस है। इसी अवसर पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपने तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं से कहा है कि आप सब मिलकर यह दिखाएं सरकार को कि आप जिस तरीके से मुद्दों से जनता को भटका रहे हैं, आरजेडी वो काम नहीं करती। आरजेडी सिर्फ चुनाव लड़ने का काम नहीं करती। अगर आरजेडी हारी भी है तो भी जनता के तमाम समस्याओं के लिए वो हमेशा लड़ेगी, तमाम समस्याओं के लिए वो खुलकर बोलेगी। और आज सभी मिलकर इस अवसर पर, आरजेडी के स्थापना दिवस के अवसर पर, इस दिन को काफी ज्यादा खुशियों से भर दें, इस दिन को काफी ज्यादा उत्साहित होकर मनाएं और सभी एक साथ जुटे रहें और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव की बातों को भी समझे। ये आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा है। और आरजेडी सुप्रीमो ने सम्राट चौधरी को भी यह बड़ा संदेश दिया है कि आपकी सरकार सिर्फ वोट चोरी करती है, संविधान पर कब्जा करके जीत जाती है, लेकिन आरजेडी को आप कभी भी कमजोर नहीं कर सकते। अब आपकी इस पर क्या राय है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें दर्श न्यूज।